बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद मदर काठिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपका खैर मकदम करता हूं। आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए और वीडियो को भी लाजमी लाइक कीजिए। आपका निहायत शुक्रगुजार रहूँगा। आज की जो वीडियो है वो यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन के हवाले से है और इसमें आपसे शेयर किया जाएगा मेरे अपने चैनल का ज़ाती तजर्बा कि मुझे चैनल मोनेटाइज करते हुए किन किन राह से गुजरना पड़ा और 2024 में यानी कि यूट्यूब मोनेटाइज के लिए क्या पॉलिसी तब्दील हो चुकी है, गुज़श्ता तब्दीली से हटकर मौजूदा कौन से नए मामले ऐसे हैं जो असरअंदाज हो रहे हैं और नए यूट्यूबर को अपने चैनल मोनेटाइज कराने के लिए दुश्वारी का मरहला बने हुए हैं। इतने मसाइल नहीं हैं, बस आपने एक ये कोशिश करनी है कि जो भी आपकी चैनल मोनेटाइजेशन यानी कि आपके एडसेंस अकाउंट बनने से पहले से लेकर और आपके चैनल के मोनेटाइज होने तक जो भी आपको मेल आती है आप उसको गौर से पढ़ना है, तसल्ली से पढ़ना है, उसके मुताबिक उसको फिलअप करना है। यानी बात ये है कि बात से बतंगड़ नहीं बनाना, आपने जो भी आपसे पूछा जाए डॉक्यूमेंट आपने उसको रिक्वायर्ड भेजना है। अब आपसे शेयर करता हूँ मैं अपने चैनल की कहानी कि मैंने मोनेटाइज करते हुए किन मराहल से गुजरा। मैंने जब अपने अकाउंट के लिए अप्लाई किया, जब मैंने एडसेंस के लिए अप्लाई किया तो सबसे पहले आप ये याद रखिएगा कि आपका ईमेल का अकाउंट होना एक्टिव ज़रूरी है। अगर नहीं है तो एडसेंस का अकाउंट आपका नहीं बन सकेगा और आपको उनकी तरफ से मेल भी आ जाएगी कि भाईजान आप अपना जो ईमेल है वो एक्टिव कीजिए, उसके लिए फिर आप अप्लाई कीजिए। अब बात करें कि आप एक्टिव कैसे कर सकेंगे, इसका तरीका निहायत आसान है। जब आप एडसेंस अकाउंट बना रहे होते हैं यानी कि आप www.adsense.com लिख के सर्च करते हैं, यानी कि जब आप गूगल पे जाके एडसेंस लिख के सर्च करते हैं और साइन अप करने की कोशिश करते हैं अपना ईमेल लगाकर, तो वहाँ पर आपने जो मुतलका मालूमात फराहम करनी होती है वो आपने दुरुस्त फराहम करनी है। यानी कि अपना पता भी वही लिखना है जो आपके आईडी कार्ड पर है, इसी तरह वही मालूमात लिखनी है जो आपकी यूटिलिटी बिल पर है। क्योंकि जब आप अप्लाई करेंगे उसके बाद जब आपसे आपका ईमेल एक्टिव कराया जाएगा तो आपसे दो चीज़ें तलब की जाती हैं। पहली है आपका आईडी कार्ड यानी कि नेशनल आइडेंटिफिकेशन कार्ड। नादरा की तरफ से जारी होने वाला कार्ड आपका मांगा जाएगा, उसका अक्सी कॉपी जो फ्रंट की है सामने वाली है वो मांगी जाएगी। उसके साथ आपसे शादी कार्ड का जो बैक साइड की कॉपी है वो भी तलब की जाएगी। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में बनने वाले आईडी कार्ड का पता जो दर्ज होता है वो पुष्ट पे होता है, जबकि पिछली तरफ होता है के फ्रंट पर आपका नाम और इस तरह की बुनियादी मालूमात होती है। साथ में आपसे यूटिलिटी बिल मांगा जाएगा। इसके लिए आप अपने नाम पे रजिस्टर होने वाले मीटर, गैस मीटर का बिल जो आपके नाम पर है या आपके बिजली मीटर कोई भी आपके घर का नाम आपके नाम पे है तो आप उनको भिजवा के आप तस्दीक करा सकते हैं। ये दो चीज़ें आपने भेजनी होती है। साथ आपने पूरा नाम, ईमेल और आइडेंटिटी कार्ड के वजह से भी मालूमात फराहम करनी होती है कि मेरे सामने जो शनाख्ती कार्ड है वहाँ पे एड्रेस नहीं है बल्कि दूसरी साइड पे है, तो आपने दूसरी साइड की भी उन्हें नीचे तीसरे नंबर पे जाके वो लॉक करनी होती है। सारा का सारा तरीका आपको दिखाया जाएगा, वीडियो में भी आपको बता दूंगा और मेरे साथ होने वाले तमाम मराहल को मैंने रिकॉर्ड किया है ताकि मुस्तकबिल में आने वाले सूरत हाल को देखते हुए ऐसे यूट्यूबर जो अकाउंट बनाते हुए मुश्किल का सामना करते हैं वो इस हवाले से बेहतर तौर पर समझ सकें और दुरुस्त तरीके से अप्लाई कर सकें ताकि उनका जो अकाउंट है वो जल्द से जल्द बन सके और उनका चैनल मोनेटाइज हो सके। हम ये बात करते हैं कि मेरा कितना दौरानिया लगा एडसेंस बनने में और उसके बाद यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होने में। यूट्यूब का पहला स्टेप तो आपको बताइए कि पहला मरहला चुटकी में जो है वो पास हो जाता है। दूसरे के लिए आप अप्लाई करते हैं तकरीबन 2 से 3 दिन लग जाते हैं। 2 से 3 दिन लगते हैं, उनका मैसेज आता रहता है। अगर तो आपकी मेल एक्टिव है ठीक है, नहीं है तो आपने मुतलका डॉक्यूमेंट जैसे कि मैंने समझाया ये चीज़ें आपने दोनों चीज़ें भेज के अपना ईमेल एक्टिव कराना होता है तो आपके गूगल की तरफ से मेल आ जाती है कि आपका अकाउंट वेरीफाइड है। फिर आप एडसेंस के लिए दोबारा अप्लाई करते हैं तो एडसेंस का मैसेज आ जाता है ईमेल की सूरत में कि आपका जो एडसेंस है वो कामयाबी से बन गया है। जो ही आपका अकाउंट बनता है तो आप तीसरे महीने में चले जाते हैं तो कम से कम 6 घंटों के अंदर अंदर आपका चैनल जो है वो मोनेटाइज हो गया है। तो आइए अब मैं आपको दिखाता हूँ अपने चैनल की सरगुज़श्त कहानी, जिसे आप कथा या बीती भी कह सकते हैं कि मुझे किन किन मराहल से गुजरना पड़ा और इस दौरान क्या क्या मसला आया, ताकि आप भी देखें, अच्छे से समझें और उसके मुताबिक अमल करना हो। तो आइए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। इस वक्त मौजूद हूँ मैं अपने चैनल पर जो कि अपना क्राइटेरिया पूरा कर चुका है। इसके लिए हम सबसे पहले यूर वीडियो में जाएंगे और उसके बाद हम अर्न में जाएंगे। अर्न में जाने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस नज़र आ जाएगा जहाँ पर आपने अप्लाई ना करना है। तो इसके लिए आपने 3 स्टेप जो हैं
वो मुकम्मल करने होते हैं, जो कि मैं मुकम्मल कर चुका हूँ। यानी कि हाउ टू जॉइन में 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटा वॉच, और उसके साथ कंप्लीट द बेसिक यानी कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन भी है, ऑन क्यू है, और फॉलो कम्युनिटी गाइडलाइंस को भी मैंने फॉलो किया हुआ है, और तीसरे पास चैनल रिव्यू के लिए अब हम इसको भिजवाएंगे। ये 3 चीज़ें आपने मुकम्मल करनी होती हैं। इसके लिए जब आप मुकम्मल कर लेते हैं तो उसके बाद आपने ऊपर यहाँ पे अप्लाई नाउ पे आ जाना है। जैसे कि मैं अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। अब आप ऑन यूट्यूब पर मौजूद हैं। यहाँ आपने कुल 3 मराहल को पूरा करना होता है, स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3। जब ये आप पूरा करते हैं तो आप यूट्यूब से कमाई हासिल करने के काबिल हो जाते हैं। यहाँ पहले में रिव्यू बेसिक टर्म्स हैं, और यहाँ आप इंस्ट्रक्शन थोड़ी बहुत हैं जिनकी वो पढ़ सकते हैं। इसे आपने यहाँ स्टार्ट के बटन पर क्लिक करना है, इन टर्म्स और कंडीशन को पढ़ लेना है। आपने टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ लेना है। उसके बाद आपने एक्सेप्ट बेसिस टर्म जो है करके आपने एक्सेप्ट टर्म्स कर देना है। जो ही आप ये करेंगे तो आपका ये पहला मरला जो है वो चंद ही सेकंड में मुकम्मल हो जाएगा। तब तक देखिए तो बात चल रही है जो कि मुकम्मल हो चुका है। अब आप मरला नंबर 2 में आ जाएंगे। यहाँ पे सेटअप नंबर 2 है साइन अप फॉर एड्स यूट्यूब, यानी कि आप अपने जो यूट्यूबर्स को एक एडसन अकाउंट से लिंक करेंगे। यहाँ पर देखें द स्टेप टू यू विल रिडायरेक्ट टू एडसन फॉर यूट्यूब टू कंप्लीट दिस प्रोसीजर, यानी कि आप इसको मुकम्मल करेंगे तो आप डायरेक्टली इसी पैनल पर दोबारा से आ जाएंगे। अगर तो आप पहले अकाउंट रखते हैं तो पहले पे, अगर नहीं रखते तो आप दूसरे पे। जैसे कि मैं अकाउंट नहीं रखता, मैंने दूसरे को तक किया और कंटिन्यू कर दिया है। उसके बाद आप यहाँ ईमेल वाले हिस्से में आ जाएंगे। जिस चैनल पर आपकी ईमेल है आप उस ईमेल को मुंतखब कर देना है। जैसे कि मैं अपनी ईमेल पर मुंतखब करूँगा जिस पे मेरा चैनल है। अब आप लेट्स गो टू स्टार्टर में आ गए हैं। यहाँ पर आपके चैनल का लिंक मौजूद है, और यहाँ पर अपने यूर बिलिंग कंट्री जो है उसका इंतखाब करेंगे, और नीचे थोड़ी बहुत ही आपको टर्म्स एंड कंडीशन दी गई हैं उसको पढ़ सकते हैं। और उसके बाद आपने सेटअप अकाउंट पे जाना होता है। सबसे पहले आपने जो आपको दूसरी ऑप्शन नज़र आ रही है कंट्री टोरिटी, इस पर जाके आपने पाकिस्तान का इंतखाब कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर पाकिस्तान का इंतखाब करता हूँ। यहाँ पर मैंने पाकिस्तान को मुंतखब कर लिया है, और उसके बाद थोड़ी सी सर्चिंग होगी। यहाँ टर्म्स एंड कंडीशन आ गई, इसको आपने आई हैव रीड एंड एक्सेप्ट द आर्गूमेंट करके उसके बाद सेटअप अकाउंट कर देना है। उसके बाद आप एडसन पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपकी कस्टमर इन्फॉर्मेशन है। मैंने पहले गलती से अकाउंट बना लिया था, मुझे इस चीज़ का पता नहीं था जब मैं इस पर काम पहले कर रहा था। तो मेरा ये अकाउंट आ गया था। यहाँ पर मैंने अपनी जो मालूमात दी थी, जैसे कि अपना एड्रेस है, नाम है, पता है, वो सारी की सारी मालूमात आप यहाँ पे देंगे, और उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देंगे। अब आप या रिव्यू योर इन्फो हो गई है। तमाम जो मैंने एडसेंस के अकाउंट की मालूमात थी ये मैंने सबमिट करके यूट्यूब की भिजवा दी गई थी। उन्होंने मुझे कहा था कि अब हम आपकी जो मालूमात उनको देखेंगे और आपको बताएंगे। अब यहाँ पर बात चल रही है, अब दूसरे मरले को आप देखेंगे तो ये इन प्रोग्रेस में आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप गौर करें तो थोड़ा सा हम यहाँ इंतज़ार करते हैं। अब मरला नंबर 2 इन प्रोग्रेस में चला गया है। अब हम यहाँ इंतज़ार करेंगे जब तक कि उनकी कम्युनिटी की तरफ से हमें कुछ अपडेट नहीं दी जाती। अब आपको ईमेल भी आ जाए, इस मेल को आपने पढ़ लेना है। यहाँ पे मुझे बताया गया था कि ये वाली जो है आपकी आईडी है, अकाउंट नंबर है, और ये जो डेट एसोसिएशन है वे ये आपकी जो है चैनल से लिंक करने के लिए भिजवा दी गई है। 2 दिन गुजरने के बाद जो अगला मरला हुआ था तो मेरे चैनल पे एरर मौजूद था जिसे मैंने हल करना था। अब यहाँ पर अगर आप अपनी ईमेल भी चेक करेंगे आपको उधर भी बता दिया जाएगा कि आपका एडसेंस कौन सा वो लिंक नहीं हो सकता। इसके लिए ज़रूरी है कि बुनियादी मालूमात आप जो है वो प्रोवाइड करें। इसके लिए हमने क्या करना है, आपने अपनी ईमेल पे आ जाना है, और यहाँ पर आप साइड राइट पे देखें तो पेमेंट एंड सब्सक्रिप्शन पे आ जाना है। यहाँ पर आपने मैनेज पेमेंट मेथड पे आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद आपने एड्रेसेस पे चले जाना है। यहाँ आपने बहुत से एड्रेसेस दिए जा रहे थे जिससे एडसन परेशान हो जाता है। आपने इनको एक बाय एक करके तमाम के तमाम एड्रेस डिलीट कर देने। जैसे कि मैंने यहाँ पे सारे के सारे एड्रेस डिलीट कर दिए थे और सिर्फ एक ही एड्रेस रहने दिया था। उसके बाद आपने सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आप एक बार फिर से अपने उसी पेमेंट प्रोफाइल पे आ जाएंगे। यहाँ पे अपनी मालूमात दुरुस्त तौर पे आपने सेट करनी है जो कि आपकी मौजूदा है। आपने मालूमात को दोबारा से रिफ़िल करना है और उसके बाद सबमिट कर देना है।
अब हमें बताया जा रहा था कि आप एक अलग से नई ईमेल बनाएं जिस पे आप अकाउंट्स एडसेंस करना चाहते हैं। क्या उस पे एडसेंस अकाउंट बन सकता है? हाँ, उस पर भी बन सकता है, लेकिन जिस पे आपका चैनल है आप उस पर भी बन जाएगा। इसके लिए मैंने क्या किया था, एक ईमेल अलग से बना ली थी। अब मैंने चेंज एसोसिएशन पर दोबारा क्लिक कर देता हूँ आपके सामने इसी मरल को मुकम्मल करने के लिए। उसके बाद आपने जो मैंने यहाँ पर नई मेल बनाई थी, अब मैं उसका इंतखाब करूँगा। जैसे कि हम दास्तानें सुनते आए जा रहे थे कि आप नई मेल लगा के एडसेंस बनाएं तभी बन पाएगा। तो यहाँ किस्सा जो हो रहा है मैं आपको सारा का सारा दिखा रहा हूँ। अब मैंने नई मेल का इंतखाब किया है जिस पे मेरा चैनल नहीं था। या फिर आपने लिंक और नीचे अपने कंट्री में से आपने इंतखाब करना होता है जिसमें आपने पेमेंट लेनी होती है। यहाँ पे फिर मैं पाकिस्तान का इंतखाब करता हूँ। उसके बाद थोड़ी सी नीचे शर्त ज़वाबत आ जाएंगी, इसको आपने आई हैव रीड द एक्सेप्ट द आर्गूमेंट करके आपने सेटअप अकाउंट कर देना है। उसके बाद आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस में चली जाएगी। अब यहाँ पे आपके सामने कस्टमर इन्फॉर्मेशन लोड हो जाएंगी जिसमें आपकी पब्लिशर आईडी और दीगर मालूमात होती हैं। अब यहाँ आपने इंडिविजुअल रखना है, उसके बाद अपना यहाँ पे नाम लिखना है, उसके बाद आपने लाइन नंबर 1 2 में आपने एड्रेस लिखना है। उसके बाद सिटी में आपने जाके अपने शहर का इंतखाब करना है और पोस्टल कोड में आपने पोस्टल कोड लिखना होता है। अगर ये नहीं पता तो आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो। यहाँ पे फ़ोन नंबर लिखे था मैंने, तमाम मालूमात को फिल करने के बाद उसके बाद मैंने सेटअप कर दिया। और उसके बाद जो मुझे सबसे पहले मैसेज आ रहा है, ओहो समथिंग वेंट रॉन्ग। अब मैंने इस चीज़ को इग्नोर किया था और जल्दी जल्दी बगैर पढ़े इसको मैंने स्किप कर दिया था। अब मैंने फ़ौरन इसको ओके कर दिया था। यहाँ मैं थोड़ी सी गलती कर गया था, मैं आपको बताऊँगा कि मैंने क्या गलती की है। अब दोबारा से फिर वही विंडो आ गई, ओहो समथिंग वेंट। यहाँ पे अब आपने ओके नहीं करना बल्कि आपको नीली सी ऑप्शन नजर हेयर वाली, आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक करेंगे तो वेरीफाई योर अकाउंट आ जाएगा। यहाँ पर अपने अपना नाम, उसके बाद फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखने के बाद अपनी ईमेल लिखनी है, प्राइमरी ईमेल लिखने के बाद सारी की सारी मालूमात आपने यहाँ पे फिल करनी होती हैं। जैसे कि मैं आपके सामने वो फिल की हैं और उसके बाद मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। सबमिट के बाद आपने सेटअप अकाउंट कर देना है। अब यहाँ पर एक बार फिर से आपके सामने कस्टमर इन्फॉर्मेशन आ जाएंगी, इन्हें आपने दोबारा से देख लेना है। अगर नहीं है तो उसको तब्दील कर लेनी है। यहाँ से आपने अपनी जो पब्लिशर आईडी होती है इसको भी आपने कॉपी कर देना है, उससे याद रखना है। यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने फर्स्ट नेम में अपना पहला नाम और लास्ट नेम में दूसरा नाम और उसके बाद आपने ईमेल में ईमेल और सेकेंडरी ईमेल लिखने के बाद उसके बाद गूगल का लिखने के बाद आपने क्या करना है, नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपसे थोड़ी बहुत ये मालूमात पूछी जाएगी कि आपने अपनी CNAC की कॉपी फ्रंट वाली भी अपलोड करनी होती है। उसके साथ आपने बिल का इंतखाब भी करना होता है। जैसे कि मैं अपने शादी कार्ड की फ्रंट वाली कॉपी यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ, ये हो गई है। उसके बाद आपने चूज़ फाइल पे दोबारा चले जाना है। यहाँ पे जाने के बाद अब आपने अपना यूटिलिटी बिल जो आपके नाम पे है वो आपने मुंतखब कर देना है। यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट भी लगा सकते हैं। उसके बाद आपने ये बताना होता है कि आपके आईडी कार्ड के ऊपर फ्रंट पे सामने वाली साइड पे आपके घर का पता दर्ज है या नहीं। अगर तो ठीक है, दर्ज है तो ठीक है, अगर नहीं, जैसे कि नहीं तो मैंने नो कर दिया है। उसके बाद अगर आपने बताना है, अगर पिछली साइड पे है तो आपने यस करना है। और उसके बाद अपलोड इमेज बैक साइड जो है ना, आपने अपने CNIC की उसकी आपका इंतखाब करना है। अब अपने आईडी कार्ड की जो पुश्त वाली साइड है यानी कि जो दूसरी साइड है उसका इंतखाब करके मैं ओपन कर लेता हूँ। अब ये फाइल भी हो गई है। अब इसको मैं क्या करूँगा, जो ये अपलोड हो जाएगी आगे मालूमात के देखने के बाद आपने सबमिट करना होता है। यहाँ पे एरर आ रहा था, जो पेमेंट आईडी होती है उसमें डैश लगी होती है, आपने उसको ख़त्म कर देना है। उसे ख़त्म करने के बाद आपने नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपने सबमिट कर देना है तो आपकी ये एरर हल हो जाएगी और आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी। उसके बाद आपकी जो ईमेल है आपको मतलब कैडसन डिपार्टमेंट को भेजी जाती है, वो आपके लिखे हुए एड्रेस पर और आपके आईडी कार्ड के एड्रेस और आपके बिल के एड्रेस को वेरीफाई करता है। उसके बाद आपकी मालूमात तमाम की तमाम देखी जाएगी। अब ये तो दूसरी मेल थी जिस पे हमने डॉक्यूमेंट भिजवाए थे। अब उसके बाद आपने अकाउंट सेटिंग और अकाउंट इन्फॉर्मेशन में आ जाना है। यहाँ पर आपने क्या करना है, इस क्लोज अकाउंट करके मैंने इस अकाउंट को क्लोज़ कर था। अब यहाँ पे मैंने क्लोज़ माई अकाउंट के लिए जो एप्लीकेशन थी वो मैंने सबमिट कर दी थी। थैंक फॉर यूजिंग एडसन योर अकाउंट। अब यहाँ पे मुझे मेल में जब मैंने देखा तो मुझे बताया गया कि आपका जो अकाउंट है वो क्लोज़ कर दिया गया है। अब एक दिन गुजरने के बाद दोबारा हम यूट्यूब स्टूडियो में जाएंगे तो वहाँ मुझे बताया गया था क्रिएट अ लिंक एडसन। अब एरर 2 पे अब मुझे लिंक करने को कहा जा रहा है। पहले मैं अपने ईमेल में जाता हूँ, आपको ईमेल दिखाता हूँ। आप यहाँ ईमेल देखेंगे तो आपको यहाँ बताया जाएगा, आपको एक मेल आ जाएगी गूगल पेमेंट अकाउंट वेरीफाइड की। इसमें आपने डॉक्यूमेंट भिजवाए थे। अब आपकी जो मेल है वो वेरीफाइड हो चुकी है, आपके एडसन के लिए हो चुका है, यानी कि आपको जो एडसन का वेरीफाइड अकाउंट है वो ओके हो चुका है। अब आपने फिर उसी ओपन कर लेना है यहाँ पे सेटअप एडसन अकाउंट को और उसके बाद आपने जो दूसरी ऑप्शन है आप इसको इंतखाब करके ओके करेंगे तो आपका थोड़ा सा यानी कि ब्राउजिंग पे चला जाएगा। उसके बाद आप एक विंडो में दाखिल हो जाएंगे जो कि account.google.com की है। यहाँ पर आप अपनी ईमेल का इंतखाब करेंगे।
जिस पर मेरा चैनल है, अब मैं उसी ईमेल का इंतखाब कर लिया है। अब यहाँ पे मेरी तमाम की तमाम पब्लिशर आईडी आ गई है, सब कुछ आ गया है। उसके बाद एक बार फिर से मैं सेटअप अकाउंट कर देता हूँ। अब यहाँ से कस्टमर इन्फॉर्मेशन लोड हो गई हैं, जो कि मैंने अपनी बिल्कुल दुरुस्त लिखी हैं, जो मेरे यूटिलिटी बिल पर मौजूद हैं। यहाँ पर आपकी प्रोफाइल, पेमेंट आईडी भी है, इंडिविजुअल भी है। उसके बाद आपकी सारी मालूमात है जो बिल्कुल मैंने दुरुस्त तौर पे दी हैं। आपने भी अपने ही, चाहे शहर आपका छोटा है या बड़ा है, आपने ये मालूमात दुरुस्त देनी है। उसके बाद आपने इस तमाम तर मालूमात को पढ़ने के बाद सबमिट कर देना है। अब ये जो आपकी तमाम तर मालूमात हैं वो क्या है, यूट्यूब आपकी तमाम तर मालूमात को देखेगा, रिव्यू करेगा और आप फिर वक्त रीडायरेक्ट टू यूट्यूब पे बटन पे क्लिक करेंगे और अपने स्टूडियो में चले जाएंगे। अब यहाँ पर देखें तो मेरा जो दूसरा मरला है वो इन प्रोग्रेस जा रहा है। अब मैं अपनी ईमेल को रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ गूगल एडसेंस वेलकम दैट यू स्टार्टेड, यानी कि मैंने अपनी मुतल्लिका तमाम मालूमात उनको फराहम की, जैसे कि आईडी कार्ड, बिल वगैरह और दूसरी मालूमात। तो उन्होंने क्या किया, मेरा अकाउंट बना दिया एडसेंस का। अब यहाँ पे यूट्यूब स्टूडियो में जाता हूँ। अब आप स्टूडियो में देख सकते हैं कि मैं इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हूँ और यहाँ जाके मैं अर्न वाली ऑप्शन पे जाऊँगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मेरा अकाउंट है वो कामयाबी से जो है लिंक कर चुका है मेरे अकाउंट से, यानी यूट्यूब चैनल से जुड़ चुका है। उसके बाद ईमेल में जाता हूँ तो देख सकते हैं आप यहाँ पर भी, यहाँ पर आप देखें, मैं रिफ़्रेश करता हूँ। अब जो मेरा ये जैसे ही एडसेंस अकाउंट बना है और मुझे जो है वो यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम के तहत जो है वो लिंक कर दिया गया, यानी कि जैसे ही आपका एडसेंस अकाउंट बनता है तो फ़ौरन ही आप कुछ ही घंटों में यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम के प्रोसेस से गुजरते हैं तो आप जो है यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम में शामिल हो जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं तो मेरा चैनल जो है वो कामयाबी से मोनेटाइज हो चुका है। यू आर आ यूट्यूबर पार्टनर। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आपका शुक्रगुजार रहूँ।